हेलो दोस्तों, फॉर्मेट फॉर केस टेकिंग एडल्ट। एडल्ट में जब हम केस टेकिंग लेते हैं दोस्तों, तो सब में पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले आता है नंबर फर्स्ट इज़ बायोडाटा। नंबर सेकंड इज़ चीफ कंप्लेंट। नंबर थर्ड इज़ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री। उसके बाद उसके जो है ऑन एग्जामिनेशन क्या क्या सिम्टम्स हैं। उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद पर एब्डोमेन करेंगे। लोकल एग्जामिनेशन करेंगे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, प्रोविजनल डायग्नोसिस, और लास्ट इज द ट्रीटमेंट। सो अभी हम इसका सो है डिटेल स्टडी करेंगे दोस्तों। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड डॉक्टर अलीनूर कुरैशी। आज आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। और दोस्तों, अभी जैसे कि CHO की जो नई बैच है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, उनका एग्ज़ाम अक्टूबर में है। अक्टूबर और नवंबर में उनका एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल और थेरी का। तो मैं उनको ऑल द बेस्ट कहूँगा कि दोस्तों आप सब अच्छी तरीके से उसकी तैयारी करके उसमें प्रिपेयर करो, और उसको जो है अच्छी तरीके से उसका जो है सामना कीजिए और अच्छी तरीके से मार्क लीजिए दोस्तों। दोस्तों, बताने की बात यह है कि पहले प्रैक्टिकल और बाद में थ्योरी, ऐसा शेड्यूल कुछ पता चला है MUHS से। तो उसमें प्रैक्टिकल में दोस्तों मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि प्रैक्टिकल जो है CHO का वो कैसा होता है। 3 सब्जेक्ट हैं डेफिनेटली, मेडिसिन और सर्जरी 1, PSM 2, और दूसरा जो है गायनेक और ऑप्स और पेड। ये 3 सब्जेक्ट उसमें हैं। और हर सब्जेक्ट को जो है दोस्तों लॉग बुक होते हैं, और लॉग बुक वहाँ पे है। लॉग बुक के कुछ मार्क होते हैं, 10 मार्क आप लॉग बुक पे कर सकते हैं। और दूसरा जो है उसमें एक लॉन्ग केस और एक शॉर्ट केस। केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम्स में, वाइवा। केस टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपने एग्जाम्स में और वाइवा में, कि प्रैक्टिकल एग्जाम में केस टेकिंग, लॉन्ग लॉन्ग केस टेकिंग और शॉर्ट केस टेकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उसका आप अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर कीजिए। लॉन्ग केस में जैसे आप केस लेते हो, तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि पहले जो केस आप टेकिंग करते हैं, तो उसमें सभी इम्पोर्टेंट जो है आपको पेशेंट का जो है बायोडाटा नंबर 1 पे आता है। बायोडाटा वहाँ पे आप लेंगे कि उसका नाम क्या है, पता क्या है, एड्रेस क्या है, उसका हॉस्पिटल फैसिलिटी से डिस्टेंस कितना है, इतना उसका एज, उसका सेक्स, उसका रिलीजन, ये सब जो है बायोडाटा में आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो स्टेप है उसका, हम वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जो उसका HOP है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस मतलब क्या दोस्तों, कि ये जो प्रेजेंट इलनेस जो है ये कब से शुरू हुआ है। दैट कैसा बोलने का कि पहले पिछले 3 दिन पहले, अब सपोज ये एक पेशेंट है, उसको 3 दिन से सिम्टम्स शुरू हुए, फीवर है, कफ है, थ्रोट पेन है या थ्रोट इरिटेशन है, तो वी कैन एक्सप्लेन इट लाइक दैट 3 दिन पहले पेशेंट ठीक था। बिफोर 3 days द पेशेंट वॉज परफेक्टली ऑल राइट, बट आफ्टर 3 days उसको फीवर शुरू हुआ। आफ्टर 3 days उसको फीवर शुरू हुआ, फीवर फ्रॉम 3 days, बॉडी एक फ्रॉम 2 days, रनिंग नोज फ्रॉम 1 days। तो ऐसा उसमें जो है इसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, HOPI। ये वहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। HOPI होने के बाद उसके हम क्लिनिकल सिम्टम्स लेंगे। सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है, जिसको हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन कहेंगे। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि तो अबव पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, हेड एक, बॉडी एक, सोर थ्रोट, और कितने कितने दिन से उसको है, वो आप जो है उसको जो है वहाँ पे लिखना है। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए कि हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में क्या क्या है, कौन सा सिम्टम्स कब हुआ, क्या हुआ। आप सपोज एक पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में उसमें आपको बरोबर लिखना है कि बिफोर दिस टाइम द पेशेंट वॉज एब्सोल्युटली ऑल राइट, एंड एट दिस टाइम द एक्सीडेंट वॉज हैपन। और एक्सीडेंट कैसा कैसा हुआ, उसमें क्या क्या हुआ, पहले उसका फ्रैक्चर क्या 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 जो भी उसके प्रोसीडिंग्स है, उसको हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में, जितना आपको वहाँ पे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में दिखाना आएगा, तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के ऊपर ही जो है आपकी केस टेकिंग जो है दोस्तों डिपेंड है।
फिर आप उसके बाद में बताया आपको क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन अच्छी तरीके से उसके क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन आप डिस्क्राइब कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको जो है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन के बाद जो है उसका जो है पास्ट और प्रेजेंट इलनेस क्या क्या है, पास्ट और प्रेजेंट पास्ट इलनेस क्या क्या है, जैसे कि इफ द पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, आईएसडी और ट्यूबरक्लोसिस और एनी अदर डिसीज, कोई भी डिसीज हो तो उसको आप उस तरीके से टाइप डाउन कर दीजिए। दूसरा इसमें आता है दोस्तों कि एनी हिस्ट्री ऑफ पास्ट सर्जरी, कोई पास्ट में उसकी सर्जरी हुई है क्या, वो भी जो है आपने वहाँ पे देखना है दोस्तों कि पास्ट सर्जरी है क्या, वो उसको आपने वहाँ पे नोट डाउन करना है दोस्तों। एंड आफ्टर दैट उसके बाद उसमें लिखना है कि पेशेंट ऑन करंट मेडिसिन, अगर कोई पेशेंट करंट मेडिसिन उसको चालू है तो आपने वहाँ पे उसका नोट डाउन करना है दोस्तों। उसके बाद का पॉइंट है ऑन एग्जामिनेशन। ऑन एग्जामिनेशन में आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑन एग्जामिनेशन में उसका पल्स कैसा है, बीपी कैसा है, उसका आरआर कैसा है, और उसका जो है क्या बोलते हैं फेब्राइल है क्या, वो कॉन्शियस है क्या, ओरिएंटेड है क्या, ये सब जो चीज़ें हैं ऑन एग्जामिनेशन में आप करेंगे दोस्तों। ऑन एग्जाम अब इसके बाद आता है दोस्तों जनरल एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे दोस्तों, आप बॉडी को जो है जनरली एग्जामिन करेंगे। तो जनरल एग्जामिनेशन जो है उसका जो आप करेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको अगर आप एब्डामिन का जनरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो एब्डामिन में आप क्या एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसमें जो है पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ये जो है वहाँ पे, और इंस्पेक्शन, चार चीज़ें जनरल एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ये चार चीज़ें आप उसमें ध्यान रखिए। इंस्पेक्शन मतलब जो आप आंखों से देख रहे हैं, एब्डोमेन पे कोई स्कार है क्या, कोई मार्क है क्या, और कोई इंजुरी है क्या, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन। पाल्पेशन में आप एब्डोमेन का अगर पाल्पेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम 9 रीजन वहाँ पे करते हैं दोस्तों, और ये 3 फिंगर से जो है हम उसको 3 या 4 फिंगर से जो है हम उसको पाल्पेट करते हैं। पाल्पेट मतलब वहाँ पे हम दबा कर देखते हैं उस जगह पे टेंडर है क्या, सॉफ्ट है क्या, रिजिडिटी है क्या, तो इसको बोलते हैं पाल्पेशन। परकशन मतलब क्या, ये फिंगर सपोज ये फिंगर रख रहे हैं और ये जो मिडिल फिंगर है इसके ऊपर हम दूसरे फिंगर से वार करते हैं, मारते हैं, स्लाइड ऐसा मारते हैं, उसको बोलते हैं पाल्पेशन। तो उसका साउंड कैसा है, टिम्पैनिक है क्या, कैसा साउंड है, डल है, रेजोनेंट नोट, वहाँ पे नोट हम देखते हैं। ऑस्कल्टेशन, डेफिनेटली ऑस्कल्टेशन हम स्टेथो से करते हैं दोस्तों। तो ये जो है उसमें चीज़ें आपने देखना है, स्टेथो से एब्डोमेन में कुछ आवाज़ है क्या, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट प्रेजेंट है क्या, वो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आरएस में आरएस, सीवीएस और सीएनएस। आरएस मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, सीवीएस मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको आप प्रॉपरली चेक करें। वही ऑस्कल्टेशन, परकशन, इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन से आपको जो है आरएस भी देखना है। आरएस में आप क्या देखेंगे कि चेस्ट राइज इक्वल है क्या, बायोलैटरल चेस्ट राइज इक्वल है क्या, चेस्ट का साइज क्या है, शेप क्या है, वहाँ पे आप जो है वो चेक करेंगे दोस्तों। और सीवीएस में आपको चेक करना है स्टेथो से, डेफिनेटली स्टेथो से आपको वहाँ के साउंड देखना है, मरमर, लब डब, कोई कार्डियक मरमर है क्या, वहाँ पे कुछ अलग साउंड है क्या, लब डब, कुछ इरेगुलर साउंड्स हैं क्या, वो आपको वहाँ पे चेक करना है दोस्तों। लास्ट सीएनएस जो है, सीएनएस का चेकअप जब आप करते हैं दोस्तों, तो उसमें अलग अलग तरीके से आप जो है सीएनएस का चेकअप करते हैं, उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं आप वो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सिस्टमिक और जनरल एग्जामिनेशन, जनरल और सिस्टमिक एग्जामिनेशन होने के बाद हमारा सब में इम्पोर्टेंट जो पार्ट है दोस्तों वो है, उसके बाद जो पार्ट आता है उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस। आप इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, जैसे कि आपने सिम्टम्स देखे हैं, सब सिम्टम्स आपने देखे क्या है, फीवर है, कफ है, कोल्ड है, बॉडी एक है, और चेस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे आप इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे। भरपूर वीडियो अपने चैनल पर है दोस्तों जिसमें इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया। जनरली आपको इन्वेस्टिगेशन क्या करना है, फीवर अगर है तो सीबीसी करना है, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो एक्सरे करना है, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है एक्सरे करे, फीवर में सीबीसी करे, ईएसआर करे, और कोई बॉडी में कोई प्रॉब्लम है अलग अलग, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तो इसके चेकअप हम अलग अलग तरीके से करेंगे। शुगर चेकअप करेंगे, उसका बीएसएल करेंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट कभी कभी करेंगे, अगर यूरिन आने में कोई प्रॉब्लम है,
यूरिन प्रॉपरली नहीं हो रही है पेशेंट को, हिमेचुरिया है या ओलिगोयूरिया है, ऐसे कंडीशंस में हमें जो है किडनी स्टोन है, तो वहाँ पे हमें KFT किडनी फंक्शन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कभी कभी एक्सरे करते हैं या कभी कभी CT थोरैक्स भी हम कर सकते हैं। एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, एब्डोमेन में कोई प्रॉब्लम उसको लग रहा है, पेशेंट को एब्डोमेन पेन, राइट साइड एब्डोमेन पेन है, तो इट माइट बी अपेंडिसाइटिस और एनीथिंग किडनी स्टोन, तो उस टाइम पे हमें वहाँ पे USG करना पड़ता है, अल्ट्रासोनोग्राफी करना पड़ता है। तो ऐसे जो है आपके सिम्टम्स के हिसाब से जो है आपने जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करना है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली लिखना है दोस्तों। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन दोस्तों हमें जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस करता है। मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब क्या, ये फीवर विथ चिल्स, बॉडी एक, कफ, ये जो सिम्टम्स है, साइन सिम्टम्स है, उसके ऊपर से जो है हमें दोस्तों उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है। उसको मलेरिया है क्या, टाइफॉइड है क्या, या फिर अभी जो कोविड के सिम्टम्स चालू हैं इसमें से कुछ कौन सी तकलीफ है, या अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, URTI, LRTI, ऐसे कौन से इन्फेक्शन उसको है, 4-5 इन्फेक्शन जो है इसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। और आखिर में हम जो है दोस्तों फाइनल डायग्नोसिस पे आते हैं, जिसको फाइनल डायग्नोसिस करना होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस। प्रोविजनल डायग्नोसिस, फीवर विथ चिल्स ऐसा अगर सिम्टम्स है और CBC में प्लेट WBC कम है तो वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हम उसको जो है मलेरिया ऐसा टर्म वहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों। तो ये वो हमारा एक जनरल एग्जामिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको सबसे। एंड द फाइनल पार्ट, अभी जो फाइनल हम केस टेकिंग करते हैं दोस्तों वो है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट जो है हम डिसीज़ के हिसाब से, साइन सिम्टम्स के हिसाब से और हमारे इन्वेस्टिगेशंस की जो इन्वेस्टिगेशन का जो रिपोर्ट्स है उसके ऊपर से हम ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।